हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जनरली सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स के बारे में, मतलब ग्रुप ऑफ मटेरियल के बारे में देखा था, और हमने एक छोटी सी एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी जिसमें हमने देखा था कि हम कुछ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उनको अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि आपने ये हमारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्टिविटी 2 होगी हमारी। हम इसमें देखेंगे कि और किस तरह से मटेरियल को सॉर्ट किया जाता है। तो टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, हमने टेबल 4.2 हम देखेंगे जिसमें कुछ कॉमन मटेरियल है। इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी और मटेरियल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ और मटेरियल, यू ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। यू नो, आपको क्या है, सोचना है एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। दैट आर मेड ऑफ मेनली ऑफ दीज मटेरियल, जो कि इन मटेरियल से बने हुए हैं। और आपको क्या करना है, इन्हें कॉलम 2 में लिखना है। जैसे इन्होंने 2 कॉलम फिल करे हुए हैं, आप और भी लिख सकते हैं इनमें। जैसे वुड से चेयर होती है, टेबल होती है, प्लग होता है, बुलक कार्ट होती है एंड इट्स व्हील होता है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें बताई जो वुड से बनी हुई होती हैं। फिर आप और लिख सकते हैं, डोर बने हुए होते हैं वुड से, है ना। इस तरह से आप कुछ और चीज़ें अपनी आसपास की देख के लिख सकते हैं। देन पेपर, तो बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर, ये कुछ जनरल चीज़ें बताई थी जो पेपर से बनी हुई होती है। यदि आपको कुछ और नाम याद आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। देन यू राइट द थिंग्स विच आर मेड बाय द लेदर। लेदर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो लेदर से पर्स होता है, बेल्ट होता है ना। कुछ और यदि आपको याद आ रहा है देन यू शुड राइट। देन द प्लास्टिक, प्लास्टिक से तो लॉट ऑफ थिंग्स आर मेड बाय द प्लास्टिक। लाइक अपने आसपास देखें तो वाटर बॉटल होती है, लंच बॉक्स होता है, काफ़ी प्लेट्स होते हैं, मग्स होते हैं। फिर आपके स्कूल बैग में ही कितना सारा सामान प्लास्टिक का होता है। देन द कॉटन, तो कॉटन से बनी हुई भी चीज़ें, क्लॉथ्स हैं, बेडशीट्स हैं, कर्टन्स है ना। आप ऐसे इस तरह से ये आपको जो है डिफरेंट थिंग्स के नाम जो हैं इसमें ऐड करने हैं और ये टेबल को फिल करना है। देन व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, हमें क्या मिल रहा है इस टेबल से। सबसे पहले फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वे, हमने अलग अलग तरह से ऑब्जेक्ट को ग्रुप्ड कर लिया। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हमने ये देखा कि हमारे पास जितनी चीज़ें हैं अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड of a single material, an object could also be made of many material। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर द मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ क्या है, एक मटेरियल भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ जा सकता है। जैसे मान लीजिए स्केल, ये सिंपल एग्जांपल, तो स्केल प्लास्टिक से भी बन सकता है, मेटल से भी बन सकता है। अब प्लास्टिक का उपयोग और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जाता है और मेटल का उपयोग भी बहुत सारी चीज़ें बनाने में किया जा सकता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी ऑब्जेक्ट, इट सीम्स दैट वी नीड टू मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब देखिए क्या डिसाइड होता है ना, कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से। तो इसके लिए क्या होता है, हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो हम आगे देखेंगे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी और हमारी नीड पे जो है डिपेंड करता है कि वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है और उसके लिए हमारी ज़रूरत कैसी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपको सोच के आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जो टम्बलर है, टम्बलर मतलब एक ग्लास, वो पीस ऑफ क्लॉथ से, कपड़े से क्यों नहीं बनता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विच पीसेस ऑफ क्लॉथ्स इज चैप्टर 3। ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। अब देखिए, हम टम्बलर का उपयोग क्यों करते हैं, एक ऐसे ग्लास जैसा शेप जो होती है उसका यूज़ क्यों करते हैं, लिक्विड रखने में। दस वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ ए क्लॉथ। क्या ये हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण काम नहीं हो जाएगा यदि हम टम्बलर को किससे बना दें, कपड़े से, क्योंकि हम तो उसमें अधिकतर गीली चीज़ें रखते हैं। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or
other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like material for cooking vessels. तो देखिए अब ये जो है इसलिए ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो वाटर को होल्ड कर सके. देखो अगर ये क्लॉथ का बना होगा तो इस तरह से पानी निकल जाएगा. इसी तरह कुकिंग जो वेसल्स हैं, खाना बनाने के जो डिफरेंट बर्तन होते हैं, वो पेपर से नहीं बना सकते. यदि पेपर से बनाएंगे तो जल जाएंगे सब, है ना. वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड. इसलिए किस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के यूज़ पर, कि उस ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है, पहली बात. और दूसरी बात उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, कि वो मटेरियल कैसा है. हम क्या प्लास्टिक के या मेटल्स के क्लॉथ्स पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहन सकते, है ना. तो ये डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कैसा है और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है. So what are all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. अब मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस्ड किया गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आ रहे हैं अपीयरेंस में, कि वो दिखने में कैसी है. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जितने भी मटेरियल है एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. लकड़ी एकदम लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है. लकड़ी अलग है, लोहा अलग है. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. आयरन कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी द सम सिमिलरिटीज बिटवीन द आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड. इसी के साथ साथ इनमें डिफरेंसेस तो हैं, बट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं जो वुड में नहीं हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. अब ये जो हम एक्टिविटी है यहाँ हम कल देखेंगे. कल इसके बारे में समझ के हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का यूज़ जो है डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट यूज़ के लिए किया जाता है. उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा. आप पढ़िए, एक बार रीड करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए. फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. कीप वॉचिंग.